शुरुआत में लॉयड पूछता है कि आखिर ये लीच क्या होता है। टाउ से कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, बस ये एक छोटा सा मॉन्स्टर है, ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो सीधे इसके पास में जाती है और इसे हल्का सा धकेल देती है और कहती है कि मुझे माफ करीना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पावर इतनी ज्यादा रहती है कि हमारा लॉयड सीधे केव के बाहर चला जाता है। असल में टाउ जानती थी कि वो नहीं हरा सकती इस लीच को, क्योंकि इस लीच को हराने के लिए ए रैंक वाले भी काफी कम पड़ जाते हैं और ये तो फिलहाल बी रैंक में रहती है और सोच रही थी कम से कम मैंने उसे जिंदा बाहर तो निकाल दिया, भले मैं मर जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे तो जिंदा बाहर निकाल दूंगी। और इधर दिखाया जा रहा होता है कि वो जो लीच रहता है उस पर लगातार हमला कर रहा होता है, बहुत ही खतरनाक। और दूसरी तरफ हमारा लॉयड सोच रहा होता है कि उसने मुझे बाहर क्यों निकाल दिया, क्या मुझे वापस जाना चाहिए या फिर मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। असल में वो केव के बीच में ही रुक चुका रहता है अपनी शील्ड के जरिए और फिर यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए फिर नहीं। तो ग्रीम से कॉन्टैक्ट कर रहा होता है, तो ग्रीम कुछ बोल नहीं रहा होता। असल में ग्रीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज आप जल्दी वापस आ जाइए। लॉयड को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि आखिर ये ग्रीम को क्या हो गया, इसकी हालत इतनी खराब है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो जो लीच रहता है हमला कर रहा होता है टाउ के ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से। और फिर ये बहुत ही ज्यादा डर चुकी रहती है क्योंकि ये जानती थी कि अब मैं जिंदा नहीं बचने वाली हूँ, अब तो मेरा खात्मा तय है। लेकिन चलो कम से कम मैंने लॉयड को तो यहाँ से बाहर निकाल दिया, ये एक अच्छा काम किया है। और फिर जो रहता है वो कह रहा होता है कि ये तो एक फॉरेन टेक्निक है। तब वो सुन के हैरान हो चुकी रहती है कि एक लीच बोल भी सकता है और वो लीच बोल रहा है कि तुम्हारे जैसे मैंने बहुत सारे लोगों खाए। असल में ये जो क्यूआई है ये सॉर्सरी का बस एक छोटा सा रूप है। क्यूआई एकदम बहुत छोटी सी चीज है, मुझे तो नहीं लगता है तुम मेरे खाने लायक भी हो, समझी। और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को मैं खा चुका हूँ पहले ही। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें सुन के इसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि कोई क्यूआई और सॉर्सरी के बारे में बोले तो बुरा लगता है ना, क्योंकि क्यूआई इसने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया रहता है और बहुत ही प्रैक्टिस किया रहता है। और फिर बोल रही होती है कि देखो वो जो बंदा था उसने क्यूआई में बहुत ही जल्दी मास्टर हासिल कर ली थी। और वो जो लीच रहता कह रहा था कि तुम्हें खाने मजा नहीं है लेकिन उस बंदे को खाने में मजा आता है। ये बोल रही होती है कि तुम उसे कभी नहीं खा सकते, उससे जाने के लिए तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा और वैसे भी तुम दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अब जो टावर रहता है सीधे आ जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। वो लीच बैरियर तो बना लेता है लेकिन फिर भी यहाँ पर टावर अपनी फुल पावर लगा रही होती है। इसका मैक्सिमम पोटेंशियल रहता है, जितना ज्यादा वो मार सकती थी अपनी क्यूआई की पावर के जरिए और बहुत ही खतरनाक मार रही होती है। वो लीच पीछे जा चुका रहता है और फिर हमला करती है बहुत ही जोरदार। यहाँ पर लगातार पंचेस की बारिश हो रही होती है, बहुत ही खतरनाक वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक पंचेस की बरसात हो रही होती है। और फाइनली बहुत सारे पंचेस बरसात देने के बाद वो जो लीच का शील्ड रहता है वो पूरी तरीके से टूट चुका रहता है और लीच भी यहाँ पर खत्म हो गया रहता है। टाउ कह रही होती है कि फाइनली मैंने उसे हरा दिया, लेकिन इतनी ज्यादा क्यूआई इस्तेमाल करने के बाद अभी इतनी थक चुकी रहती है कि हिल भी नहीं सकती थी, ये अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकती थी और बहुत तेज तेज सांस ले रही होती है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि लीच तो जिंदा रहता है, कह रहा होता है कि तुम्हारा फुल पावर और मेरा 1% पावर, हमें तो लगता है कि हमारा दोनों बराबर है। अभी तो मैंने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अब वो समझ चुकी रहती है कि मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है, मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। सो वो लीच यहाँ पर अपना फाइनल हमला करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है। लेकिन तब तक आ चुका रहता है हमारा लॉयड वहाँ पर और उसने बैरियर के जरिए बचा लिया रहता है। उसे सॉर्सरी यूज करता है ऐसा देख वो भी हैरान हो चुकी रहती है, क्या ये सॉर्सरी का इस्तेमाल कर सकता है। और फिर इधर आगे हमें दिखाया जाता है वो लीच कह रहा होता है तुम्हारा ये बैरियर तो मजबूत है। और फिर ये क्यूआई की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है कि रुको मैं अभी थोड़ी देर में आया। और ये इंचेंटमेंट कर रहा होता है, ये जो लीच रहता है यहाँ पर इंचेंटमेंट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो हमारा लॉयड रहता है वो क्यूआई का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, मतलब जो हवा रहता है वो अंदर बाहर करते जा रहा होता है। सो इसे लग रहा होता है लीच को कि हमारा जो लॉयड है वो एक क्यूआई यूजर है, कोई सॉर्सरर नहीं है। लेकिन फिर ये सॉर्सरी का भी इस्तेमाल कर सकता था, क्यूआई का भी इस्तेमाल कर रहा है, आखिर ये बंदा है कौन। और ये सांस बस ले रहा होता है क्योंकि क्यूआई के लिए आपको बहुत ज्यादा एयर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर एयर को स्टोर कर रहा होता है अपने लंग्स के अंदर बहुत ही मुश्किल तरीके से। मगर लीच इतनी आसानी से नहीं करने देने वाला था, लीच बार बार इसके ऊपर हमला कर रहा होता है बहुत ही भयंकर तरीके से। लेकिन यहाँ पर इसका जो बैरियर रहता है इतना मजबूत रहता है कि वो टूटता ही नहीं है। फिर इस तरह ये क्या करता है कि सॉर्सरी और क्यूआई को मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर बैरियर इसके बीच में आ रहा होता है। इसलिए ये एक काम करता है कि अपने बैरियर को खुद ही तोड़ डालता है और उधर लीच को लग रहा होता है कि वाह मैंने इसका बैरियर तोड़ डाला, मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन किसी को नहीं पता रहता है कि इसने खुद से बैरियर तोड़ा हुआ रहता है। मगर टाउन नोटिस कर लेती है कि कैसे जो लॉयड है वो क्यूआई का इस्तेमाल करने जा रहा है और जानबूझकर उसने अपने बैरियर को तोड़ा है। भले लीच को ऐसा लग रहा है कि वो जीत गया है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि करने वाला रहता है वो एक बहुत ही बड़ा धमाका। लेकिन तब तक जो हमारा लॉयड रहता है उसने अपनी पावर पूरी तरीके से स्टोर कर ली रहती है क्यूआई की पावर। और देख सकते हैं कि धीरे धीरे कर सांस ले रहा होता है और जो इसके अंदर का सॉर्सरी और क्यूआई का जो कोर रहता है वो दोनों मिक्स हो रहे होते हैं। मतलब समझ रहे हो, नॉर्थ और साउथ पोल एक तरीके से मिक्स हो चुके रहते हैं। इधर उधर ये बंदरों की तरह कूद रहा होता है और वो लीच इसके ऊपर हमला कर रहा होता है बहुत ही जोरदार तरीके से और ये एक ही बार में हमला करता है। उसका हमला खत्म हो चुका रहता है, दोनों देख के हैरान हो गया रहता है। और यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि और भी पतला, मुझे क्यूआई को और भी पतला करना पड़ेगा क्योंकि उसके हमले ज्यादा दूर तक जा नहीं रहे होते। और फिर यहाँ पे जो लॉयड हमला कर रहा होता है बहुत ही खतरनाक हमला कर रहा होता है, उस लीच को तो रिकवर होने का मौका ही नहीं दे रहा होता है। दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई काफी ज्यादा घमासान चल रही होती है क्योंकि ये क्यूआई और सॉर्सरी दोनों का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो इसके हमले बहुत ही ज्यादा तेज रहते हैं। और लीच तो एकदम हैरान हो गया रहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मतलब क्यूआई का इस्तेमाल कर रहा है या फिर सॉर्सरी का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि सॉर्सरी का इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, लेकिन क्यूआई का इस्तेमाल करने के लिए आपको ब्रेक नहीं लगता है। मगर ये बंदा सॉर्सरी भी इस्तेमाल कर सकता था, क्यूआई भी, मुझे यकीन नहीं हो रहा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर ये मुझसे बेहतर कैसे कर सकता है। उसके बाद ये कह रहा होता है कि और भी ज्यादा पतला, और भी ज्यादा क्यूआई को पतला करना पड़ेगा। और फाइनली हमें इसका फाइनल हमला दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल चक्र जैसा रहता है और वो जो लीच रहता है उसके प्रोटेक्टिव बैरियर को 2 टुकड़ों में काट देता है, साथ ही साथ उसे भी 2 टुकड़ों में काट देता है। और ये कह रहा होता है कि नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर लीच की कहानी खत्म हो चुकी रहती है और इस चीज को देखकर टाओ बहुत ही हैरान और काफी ज्यादा खुश भी रहती है, क्योंकि वो खुद भी ये चीज नहीं कर सकती थी। सॉर्सरी और क्यूआई को मिलाना कोई मामूली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहती, बहुत ही गंभीर बात रहती है। और फिर यहाँ पर फाइनली ये लोग खजाना देख रहे होते हैं कि आखिर हमें खजाने में क्या मिला हुआ है। सो खजाने में एक रस्टी सा ब्लेड मिला हुआ रहता है। वो कहती है हमने इतनी मेहनत इस ब्लेड के लिए की क्या? लॉयड कहता है कि मैं इस ब्लेड को रख लूं क्या? वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम आराम से रख सकते हो। अचानक से पूरा जगह हिलने लगता है और वो जो खजाना रहता है वो धंस रहा होता है नीचे। वो कहता है कि क्या हुआ? तब टाओ बताती है कि जाहिर सी बात है, अब हमने खजाना निकाल लिया है तो वापस से नया खजाना निकलेगा, मतलब एक नया डंजन बनने वाला है यहाँ पर। लेकिन ये बंदा तो उस खजाने को ही निकाल रहा होता है, समझ चुका रहता है कि ये यहाँ के बंदों से, मतलब जो भी यहाँ पर मरते हैं उनका रख लेता है सामान, इसीलिए तो यहाँ पर ये उस बॉक्स को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और पूरा केव गिर जाता है। लेकिन ये लोग निकल चुके रहते हैं क्योंकि लॉयड रहता है तो डरने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं रहती है। और फिर वो कह रही होती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारा हमला तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल का था। वैसे तुमने क्यूआई का इस्तेमाल क्यों किया, क्या मैं जान सकती हूँ? वो कुछ और ही आंसर समझ रही होती है, लेकिन यहाँ पर ये कहता है क्योंकि मुझे मजा आता है, एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है इसलिए। और फिर कहता है कि अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, टाइम हो रहा है। फिर वो कहती है कि वो लास्ट हमला तुमसे कौन सा किया था? वो जो लास्ट हमला क्यूआई कटर, बहुत ही ज्यादा कमाल का हमला था, मजा आ गया सचमुच। लॉयड कहता है अच्छा वो, और फिर वो बताता है कि देखो मैंने इस तरीके से हमला किया। वो कहता है कि एक दिन मैं भी ये जरूर करके दिखाऊंगी ताकि मैं तुम्हारे लिए एक आइडियल वुमन बन सकूं। ये कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर ये करके दिखा सकती हो। और फिर वो जा रहा होता है और ये सोच रही होती है कि इसके साथ तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, मतलब आज डंजन में पहली बार इसे इतना हैंडसम बंदा मिला जो कि इसके एकदम लायक रहता है, एकदम 100% मैचिंग वाला। लेकिन वो जा रहा होता है और ये कह रही होती है तुमने तो मुझे बचाया ही नहीं, क्या कि मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कैसे कर सकती हूँ? लेकिन तब तक तो लॉयड उठ चुका रहता है और अब यहाँ पे लॉयड आ चुका रहता है। लॉयड आके देखता है तो ग्रिम की हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि इसे चोट लगी रहती है बहुत ही भयंकर तरीके से। वहाँ तो पूछता है कि क्या हुआ है ग्रिम? तब वो बता रहा होता है कि वो मेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैं उससे अच्छी तरीके से स्वॉर्ड फाइट नहीं कर पा रहा था, तो वो उसने मुझे से कहा कि मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हो गया हूँ। और फिर वो मुझ पर लाठी बरसाने लगी बहुत ही बुरी तरीके से, और फिर उसने मुझे बहुत मारा और कहने लगी कि जब तक आप ताकतवर नहीं बनिएगा तब तक मैं आपको ऐसे ही मारती रहूंगी। इधर लॉयड कह रहा था वो मेरा प्यारा बच्चा, चिंता मत करो, कुछ नहीं, उसका सर सहला रहा होता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उस ब्लेड के ऊपर, क्योंकि ये ब्लेड कोई नॉर्मल ब्लेड नहीं रहता, इसके ऊपर एक इंचेंटमेंट रहता है, ये एक स्पेल का इंचेंटमेंट रहता है। और इस इंचेंटमेंट से ये होता है कि एक नॉर्मल स्वॉर्ड को भी आप 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का इंचेंटमेंट रहता है। इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि चलो इसे प्योरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा केमिस्ट्री वाला चीज हो जाता है, ठीक है। ये प्योरीफाई कर रहा होता है, उस इंचेंटमेंट को डाल देता है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर में और पूरा मिला रहा होता है घोल को। तो यहाँ पर इतना सारा घोल बनता है, तभी सोचता है कि चलो थोड़ा सा और घोल बनाया जाए, पूरा एक इंचेंटमेंट तैयार कर दिया जाए। मतलब एक इंचेंटमेंट तैयार करना खुद से बहुत ही डिफिकल्ट बात रहती है, सिर्फ 10% से भी कम लोग, आप 1% भी कह सकते हैं, उतना ही सक्सेसफुल होता है। और ये बंदा तो खुद ही 10 साल का रहता है और सोच रहा होता है कि ये क्या, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ऑयल, सिल्वर और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर के मटेरियल की। तो मॉन्स्टर का मटेरियल तो रहता ही है। अब ये दौड़ के जाता है अपने फादर के पास और बोलता है कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए। तो अमीर खानदान का बेटा रहता है तो गोल्ड कॉइन मिलेगा, लेकिन वो कहता है मुझे सिल्वर कॉइन चाहिए। उसके डैड बहुत ही खुश रहता है कि मेरा बेटा बाकी जैसा नहीं है, सिल्वर कॉइन मांग रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है इतनी सारी पॉकेट मनी का वो। लेकिन जो बेटा है यहाँ पर तो आ चुका रहता है और सिल्वर कॉइन को आग लगा रहा होता है, उसे पिघला रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिल्विया के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और इस बार ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही होती है। वैसे सिल्विया भी बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है, हमारा लॉयड उसके खिलाफ मैजिक का इस्तेमाल भी करता है। सिल्विया थोड़ी देर के लिए हैरान हो चुकी रहती है कि वह लॉयड सामने सचमुच बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो लॉयड को बड़े आराम से चकमा दे देती है। ये यहाँ पे ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहीं कहाँ पर दिख क्यों नहीं रही है। लेकिन जो सिल्विया रहती है वो तो यहाँ पर आराम से इसके नीचे में रहती है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि ये नीचे से हमला करती है, बच गया रहता है बंदा, वो पूरा एकदम ऊपर हवा में उछल चुका रहता है, जैसे कि देख सकते हैं इस तरीके से हमला हुआ रहता है और वो एकदम हवा में उछल गया रहता है। तो वो जब हवा में से गिर रहा होता है तो वो उसे कैच कर लेती है और कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मैं इम्प्रेस हूँ। फिर ये उसे तेल देती है क्योंकि इसने तेल मांगा था और कहता है कि अगर मैं हमेशा तुमसे प्रैक्टिस में अच्छा करूँ तो तुम मुझे दोगी क्यों, मुझे इसका काम है। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे तो मुझे पिछले दिन चिंता हो गई थी कि आप इतने कमजोर कैसे हो गए, लेकिन अब आप वापस आ गए हैं तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आप पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। और ये सारी बातें ग्रिम सुन रहा होता है। ग्रिम सोच रहा होता है कि ये मेड बहुत ही खतरनाक है, लॉयड ने इसके ऊपर 2-3 स्पेल्स का इस्तेमाल किया लेकिन ये फिर भी नहीं हारी, मानना पड़ेगा ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर से भी खतरनाक है। और इस तरफ सिल्विया सोच रही होती है कि आपने तेल क्यों मांगा, लगता है आप कुछ कुकिंग करने वाले हैं, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वैसे आपका काफी कमाल का, आप इतने छोटे हैं फिर भी इतने सारे मैजिक और स्वॉर्ड फाइटिंग अच्छा कर सकते हैं। और इधर ये सोच रही होती है कि बड़ा होकर पता नहीं क्या नाइट बनेगा, लेकिन तब तक तो लॉयड वहां से गायब हो चुका रहता है। फिर यहाँ आने के बाद ये इस तेल को भी मिक्स कर देता है, यहाँ पर बहुत ही बड़ी खिचड़ी पक रही होती है। उसके बाद ये अपने बड़े भाई के पास आता है और कहता है कि मुझे बहुत सारी स्वॉर्ड्स चाहिए क्योंकि मुझे सॉर्सरी करनी है। उसका बड़ा भाई बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे क्यों नहीं, तुम्हें जितनी स्वॉर्ड्स चाहिए तुम उतनी ले सकते हो हमारी सेना की। लेकिन वहाँ पर वो गार्ड्स बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं और हमारा लॉयड कह रहा होता है कि मैं इनके ऊपर इंचेंटमेंट करूंगा। ये सुनकर उसका भाई भी थोड़ा सा हैरान होता है, कहता है कि तुम इंचेंटमेंट कैसे करोगे, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इधर गार्ड्स रो रहे होते हैं कि अभी अभी नया नया स्वॉर्ड खरीदा था और ये बच्चा इंचेंटमेंट करके स्वॉर्ड को तोड़ डालेगा, क्योंकि इंचेंटमेंट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन राजा का बेटा रहता है तो कैसे इसका हुक्म को टाला जा सकता था, इसलिए सब लोग इसका हुक्म को मान रहे होते हैं, भले ही रोना क्यों ना पड़े। और इधर आर्थर को पूरा विश्वास रहता है कि मेरा जो भाई है वो पक्का कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। सॉरी एल्बर्ट नाम रहता है। और इस तरह ये सारी बातें सुन रहा होता है ग्रीन की, कैसे ये जो सारे सैनिक है
ये मजाक उड़ा रहे होते हैं हमारे लॉयड का कि वो नहीं कर पाएगा और इसे गुस्सा आता है। उसके बाद ये लॉयड को दिखाया जाता है कि ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ पर ये पूरे जोश में रहता है। हमारा ग्रीमोर कहता है कि चलिए लॉयड साहब उन्हें दिखाते हैं कि आखिर हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल है और क्या कर सकते हैं। सो इसके बाद अब ये इंचेंटमेंट करना तैयार करता है और सिर्फ एक इंचेंटमेंट नहीं करता, बहुत सारे इंचेंटमेंट करता है एक स्वॉर्ड के ऊपर। मतलब ये एक स्वॉर्ड को 100 गुना ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है। लेकिन इतना ज्यादा इंचेंटमेंट करने के बाद स्वॉर्ड टूट जाती है। कहा था ना इतना ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर फिर भी लॉयड इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला रहता है। इतनी मुश्किल से उसने चीजें कलेक्ट की रहती है। तो अब यहाँ पर ये लोग दिन रात एक कर दे रहे होते हैं, ऐसे ही करते करते वक्त बीत चुका रहता है, बहुत ही ज्यादा वक्त बीत चुका रहता है। और फाइनली यहाँ पर पहले स्वॉर्ड्स तैयार हो चुके रहती है, इंचेंटमेंट वाला जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है। उसके बाद ये अपने भाई के पास आता है। उसका भाई सुन के हैरान हो चुका रहता है कि 120 में से 50 स्वॉर्ड रेडी है। मतलब मानना पड़ेगा एकदम खतरनाक वाला। ये कहता है मुझे माफ करना, मैंने 70 स्वॉर्ड्स को खराब कर दिया। असल में बनाया तो इसने 80 स्वॉर्ड था, लेकिन बात ये रहता है कि 80 में से इसने थोड़ा ज्यादा इंचेंटमेंट कर दिया तो सिर्फ 85 स्वॉर्ड बच गए। फिर इसका भाई देख रहा होता है, कह रहा होता है कि स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा अच्छी है। हैरानी से इसलिए हुई रहती है क्योंकि 120 में से 50 स्वॉर्ड रहती है और कोई बहुत ही बढ़िया अगर लेजेंडरी बंदा भी इंचेंटमेंट करता है तो उसका भी चांसेस सिर्फ 10% ही रहता है। लेकिन इसके भाई ने तो कमाल कर दिया, ये सिर्फ 10 साल का है। और क्या ये सचमुच इतनी सारी चीजें कर भी सकता है या फिर नहीं कर सकता है? मगर गार्ड सभी भी कह रहे होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है। डर के मारे इसने कहा होगा कि ये 50 इंचेंटमेंट करके लाया है, मुझे नहीं लगता है कि हमारी स्वॉर्ड में कुछ फर्क है, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है। और फिर ये अपनी स्वॉर्ड को अपने मयान में डालता है, वो जो स्वॉर्ड डालने वाला रहता है ना। और इस तरफ सिल्विया को भी गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये इसके लॉर्ड सामा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन जो ग्रिम रहता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हालात को जानता था और यहाँ पर हंस रहा होता है। फिर इधर आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा जो लॉयड रहता है कहता है कि प्लीज आप मुझे दिखाइए ना कैसे, चलिए ना थोड़ा सा ट्राई किया जाए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तब वो कहता है एल्बर्ट की ठीक है, वैसे ही फादर ने मुझे हंटिंग पे जाने के लिए कहा है, तो वहाँ पे तुम्हारी नई स्वॉर्ड की पावर देखी जाएगी।